अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ट्रेनिंग कैंप की जो काकुल में जारी है और 17 खिलाड़ी जो मुमकिन स्क्वाड बनाया जाएगा उसकी लिस्ट तैयार कर ली गई है और 5 तारीख को अनाउंस कर दी जाएगी और सिलेक्शन कमेटी की सिफारिशात पर मोहसिन नकवी साहब ने इस पर साइन करने हैं। तो इसमें आपको बड़े-बड़े नाम खेलते हुए नजर आएंगे और बगैर परफॉर्मेंस के जैसा कि फ़खर जमान इम्पैक्ट प्लेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छा खेलते हैं। सिर्फ 1 मैच में या 2 मैचेस में उसके बाद 15-16 मैचेस उनके ऐसे ही जाएँगे। तो इसी परफॉर्मेंस पर, इसी बेस पर वो खेलते आ रहे हैं पाकिस्तान की टीम में, उनको नहीं ड्रॉप किया जा सकता क्योंकि वो बड़ा नाम है। उसके अलावा टीम में होंगे जी बाबर आजम, साइम अयूब, जबरदस्त कॉम्बिनेशन के साथ वो ओपनिंग करेंगे। 1 डाउन पे आएंगे फ़खर जमान, 2 डाउन पे आएंगे मोहम्मद रिजवान जो आजकल नाराज हैं पाकिस्तान की टीम की मैनेजमेंट के साथ। उनकी नंबरिंग का जो इशू है तो वो ओपनर ही खेलना चाहते हैं जी सारे इस टीम में। तो मोहम्मद रिजवान कुछ इस वजह से खफा रहते हैं। तो उसके अलावा उस्मान खान दुबई को छोड़कर पाकिस्तान में उन्होंने एंट्री मारी है, खिड़की तोड़कर आया है और प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, ये बिल्कुल होना भी चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने एंट्री दी है पीएसएल में, अंधाधुंध उन्होंने परफॉर्मेंस दी और जिसकी बेस पर उनको सिलेक्ट किया गया पाकिस्तान की टीम में। पाकिस्तान बड़ी जर्सी है दुबई की निस्बत और उनको ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी क्रिकेट में, तो उनका नाम रोशन हो सकता है अगर वो परफॉर्मेंस करेंगे पाकिस्तान की तरफ से। तो उसके अलावा 2 और बड़े नाम मोहम्मद आमिर और अहमद वसीम आपको इस स्क्वाड में खेलते हुए नजर आएंगे प्लेइंग 11 में। तो जरूरत पड़ी तो बेंच भी किया जा सकता है, लेकिन प्लेइंग 11 में आपको लाजमी खेलते हुए नजर आएंगे। शादाब खान होंगे, उसामा मीर 50-50 है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी पीएसएल में, लेकिन बाज़ औक़ात इतनी बुरी परफॉर्मेंस देते हैं कि हैरान कर देते हैं, इतने बुरे बॉलर। मेरे ख्याल में विकेटें तो वो बहुत ले गए हैं, लेकिन उनकी जो बॉलिंग का म्यार है तो बिल्कुल किसी काम का नहीं है। तो उसके अलावा सऊद शकील के उसके भी चांसेस नहीं नजर आ रहे, साहिबजादा फरहान भी नहीं होंगे इस स्क्वाड में, तो हसीबुल्ला भी नहीं होंगे। तो जो उसके अलावा है ओपनिंग बैट्समैन, विकेट कीपर बैट्समैन हारिस, वो भी आउट किए जा सकते हैं इस स्क्वाड से। शादाब खान होंगे इसमें, वसीम जूनियर होंगे, अच्छा पेस है, यार्कर करते हैं। जमान खान खेलेंगे और इसके अलावा बहुत नाम है। तो जो पाकिस्तान के स्क्वाड में आपको खेलते हुए नजर आएंगे, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप के पाकिस्तान के लिए खेलेंगे और आयरलैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया और जो भी इनके टूर्स आ रहे हैं, तो ये स्क्वाड आपको खेलता हुआ नजर आएगा। जो 30 लड़कों का ट्रेनिंग कैंप जारी है, तो उसी में से अगर कोई इन 17 में से कोई अनफिट होता है तो इन 30 लड़कों में से उसको रिकॉल कर लिया जाएगा इस टीम में। जी, तो ये था जी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मुमकिन स्क्वाड। तो शहीन अफरीदी के बारे में मुतजाद खबरें आ रही हैं, वो अब कुछ बगावत करने जा रहे हैं अपनी कप्तानी जाने के बाद। उनको दुख है, उनको टेंशन है, रंज है। उनको ये नहीं पता कि जैसे आपने बाबर आजम से कप्तानी छीनी है, आपके साथ भी ऐसा हो सकता था। लेकिन बाबर आजम तो खामोश रहे थे, बड़े बैटर हैं, अच्छे इंसान हैं, उन्होंने तो कोई बात नहीं की थी, आपके अंडर वो खेलते रहे हैं, बल्कि अच्छा परफॉर्म किया है। और उल्टा आप कैप्टन बने हैं तो आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो हो गई। और अब आपने मीडिया पर या वैसे जो बातें आ रही हैं, तो आपने ऐसा कहना शुरू कर दिया कि आप बाबर के अंडर नहीं खेलेंगे। तो भाई आप पीसीबी से बात करें, तो पीसीबी को थ्रेट करना चाहिए इन ऐसे खिलाड़ियों को जो पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट में लोग मजाक बना रहे हैं मीडिया पर, और इंडियन मीडिया तो खास तौर पर इसको सही वावेला बनाकर पेश करता है और हंसते हैं लोग कि पाकिस्तान की क्रिकेट में ये क्या इशू चले रहते हैं। शहनशाह अफरीदी अब जो इशू बनाना जा रहे हैं कि बाबर आजम के अंडर वो नहीं खेलेंगे, तो ये मसला ऐसा नहीं होना चाहिए। पीसीबी को एक्शन लेना चाहिए और इनको कंट्रोल करना चाहिए। जो नहीं खेलता तो उसको उठाकर बाहर फेंके। पाकिस्तान की टीम है, इनकी कोई घर की तो टीम नहीं है कि अपनी मर्जी से खेलेंगे, अपनी मर्जियां करेंगे और अपने मनपसंद खिलाड़ियों के साथ खेलेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए पाकिस्तान की क्रिकेट में। तो पाकिस्तान की क्रिकेट इसी वजह से आगे जा सकती है। तो मोहसिन नकवी साहब ने हामी भरी है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को मैं आगे लेकर जाऊंगा और तरक्की दूंगा और ऐसे काम करूंगा जिसका रिजल्ट 5 साल बाद भी आए तो मुझे नहीं फर्क पड़ता कि इसका क्रेडिट किसको जाता है। तो पाकिस्तान की क्रिकेट को ठीक करने के लिए आया हूँ, सिफारशी कल्चर खत्म करूंगा और पर्ची प्लेयर जिसका मतलब है कि आते थे वो अब नहीं आएंगे। सिलेक्शन कमेटी जो बन गई है, चेंज हो गई है, उसके जितने भी मेंबरान हैं सबको इख्तियार है वो अपना वोट कास्ट करके खिलाड़ी को चूज करवा सकते हैं जो कैप्टन होगा। तो वो भी उनकी सिफारिशात को मद्देनजर रखते हुए मोहसिन नकवी साहब ने उनको बनाया है कैप्टन पाकिस्तान की टीम का। तो किसी को क्या एतराज होना चाहिए? आपको खेलना है, बस आप क्रिकेट खेले, आपके लिए अब लीग क्रिकेट है तो आप छोड़कर चले जाएं। आप ना खेले पाकिस्तान की तरफ से, नाम आपने बना लिया पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की तरफ से खेलकर, अब आप नखरे करते हैं। तो पीसीबी का ये काम है
उसी ने टीम बनानी है, उसी की मैनेजमेंट कमेटी है, जो उसको अच्छा लगेगा वो कैप्टन बनाएगा। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती तो आप कैप्टन रहते, किसी को कोई एतराज नहीं होता। पसंद नापसंद पर तो ये बात नहीं चल रही। कप्तानी वाली जो आपको टेंशन हो रही है कि बाबर आजम कैप्टन बन गया है, मेरे साथ ज्यादती हुई है, कप्तानी से उतार दिया गया है, तो शहीन अफरीदी के बारे में जी अब मुतजाद खबरें आ रही हैं, टेंशन फैला रहे हैं, टीम में फैलाना चाहते हैं, जो भी उनके ग्रुप के हैं उनके वो कान अभी से भरना शुरू हो गए हैं। तो टीम की ज्वाइंट परफॉर्मेंसेस होंगी तो पाकिस्तान की टीम जीतेगी। अदरवाइज पहले भी बाबर के साथ इन लोगों ने ऐसा ही किया है कि बाबर आजम की कप्तानी वीक गई थी, जिसकी वजह से वो अंडर प्रेशर रहे, उनकी परफॉर्मेंस भी नहीं रही और पाकिस्तान की टीम लगातार हारती गई मैचेस। तो वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान नहीं जीत पाया, तो T20 वर्ल्ड कप में भी नहीं जीत पाया, उसके अलावा एशिया कप में भी बाबर आजम की कप्तानी में। तो ये ज्वाइंट परफॉर्मेंसेस की वजह से टीमें जीती हैं। तो ऐसा अगर पाकिस्तान की टीम के साथ होता रहेगा, चलता रहेगा पाकिस्तान की टीम में, तो पाकिस्तान की टीम की जो हालत है इसी तरह रहेगी जैसे कि शहीन अफरीदी के अंडर पाकिस्तान की टीम ने 4 मैचेस हारे हैं 5 में से। तो शहीन अफरीदी को चाहिए कि पाकिस्तान के लिए खेले और ये अनापरस्ती छोड़ दें। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मजीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।